Good afternoon, everyone. Good afternoon, Ritesh, Ravindra, Saurabh, Sachin. वॉइस क्लियर है सबको? गुड आफ्टरनून, विदुषी, आशुतोष, आयुष. वॉइस क्लियर है? ओके, सचिन. गुड आफ्टरनून, बेटा कनक. गुड आफ्टरनून. हाँ राइट, मैंने होमवर्क दिया था. क्या होमवर्क दिया था और किसका कंप्लीट है बताओ मुझे. किसने किसने होमवर्क किया? रोशन, क्या दिया था मैंने होमवर्क बेटा? आप ही ने याद दिलाया, आप बताओ क्या दिया था. आई थिंक मैंने कुछ ये दिया था. A minus B, B minus C, C minus A, then B minus C, C minus A minus B, and last लिखा था C minus A minus B, and last में था B minus C, right? राइट रोशन. कोई मुझे ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताएगा? एनीवन? रोशन, विकास, आप लोगों का सॉल्व हो गया है? अगर किसी को भी ये क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करना है तो बता, रेज हैंड करो, मैं अनम्यूट कर दूं. ओके, आयुष, वत्सल, क्वेश्चन सॉल्व, गुड. रोशन यादव, ठीक है. रोशन, एक मिनट वेट करो बेटा, अभी कुछ बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, वो कनेक्ट हो जाएं देन मैं तुम्हें अनम्यूट कर दूंगी. रितेश, राइट. ओके, सौरभ गौर, रोशन यादव, गुड. चलो रोशन, मैं तुम्हें अनम्यूट कर रही हूँ बेटा. सब लोग ध्यान से सुनना, रोशन क्या बता रहे हैं, उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? रोशन, अब आप बताओ बेटा. मुझे साउंड नहीं आ रहा है आपका. एनीवन, किसी को रोशन की आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है बेटा. तो मैम आप इस क्वेश्चन का मैसेज सॉल्व करेंगे जैसे कि R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 से. राइट, R1 इज तो लगाते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा हम ऐसे एरो लगाते हैं, राइट? यस मैम. क्या आएगा बताओ. तो हम R1 लेके चलेंगे तो हमारा R1 प्लस R2 R3 होगा, मतलब A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस ए होगा. राइट, A माइनस बी. तो ये तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा. R1 इज इक्वल टू. राइट, नेक्स्ट क्या आएगा तो यहाँ हम पे? सेकेंड वाले चलेंगे R2. सेकेंड वाले चलेंगे तो B माइनस सी A माइनस बी प्लस C माइनस ए हो जाएगा. राइट, एंड थर्ड वन होगा C माइनस ए प्लस B माइनस सी प्लस A माइनस बी. वेरी गुड. देन बाकी क्या आएगा सेकेंड रो? तो मैम ये हमारी नीचे पूरी सब B माइनस C माइनस ए, फिर A माइनस बी, फिर नीचे C माइनस A माइनस बी माइनस सी. वेरी गुड. अब क्या करें? तो मैम जब जब इसको सॉल्व करते हैं तो 0 आएगा ऊपर वाले को, फर्स्ट रो को. वेरी गुड. 0, इसका सभी रो 0 हो जाएगा. सभी एलिमेंट जीरो. तो हियर, यस मैम. हाँ, So देन here determine third property says when any one row or any one column all element are 0, then all values of all column are 0. वेरी गुड. देन द डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, बिकॉज R1 इज इक्वल्स टू 0. R1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0. वेरी गुड रोशन, वेरी गुड. म्यूट कर लो बेटा. Yes ma'am. Thank you. Okay. वेरी गुड.
रोशन ने एकदम क्लियर समझाया हम लोगों को। मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ आपको। अरुण कोई बात नहीं बेटा, आपकी क्लासेस मिस है, वीडियो अपलोड हो गई है, आप देख लेना। और वीडियो आप जब भी, आपको बार बार वीडियो की लिंक मांगने की जरूरत नहीं है। जब भी आप यूट्यूब में आईएसएस कॉलेज चैनल पे जाओगे तो वहां पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, राइट। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहां पे दिया होगा बीसीए फर्स्ट सेम मैथ। उस प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, लाइन से आपको सारी वीडियोस आपकी क्लास की मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर किसी के पास भी वीडियो नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके, आपके हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप अपनी वीडियोस को देख लो, राइट। अब हम चेक करते हैं ये क्वेश्चन हमें सॉल्व कैसे करना था। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा था, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, उस क्वेश्चन में आप सबसे पहले चेक करो कि क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। जब मैंने इस क्वेश्चन में चेक किया तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला था, राइट। आप यहाँ पे चेक करो, किसी भी रो किसी भी कॉलम में हमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं मिली थी। पहला स्टेप सॉल्व नहीं हुआ। सेकेंड स्टेप में आए, हमने कहा आप रो को ऐड करके देखिए, राइट। जब मैंने रो को ऐड किया तो मुझे मिला a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, राइट। जब मैंने इसको रफ में सॉल्व किया तो a और a, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया, b और b एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया, c और c एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया। दैट मीन्स क्या मिला मुझे? जीरो। मैंने रफ में सॉल्व किया। अगेन जब मैंने इन तीनों रो को ऐड किया तो भी मुझे जीरो मिला, जब मुझे इन तीनों रो को ऐड किया तो भी मुझे जीरो मिला, राइट। तो मैंने ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया, मैंने कहा R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड करिए, और ऐड करने के बाद लिखिए कहाँ? R1 में, तभी यहाँ पे पहले R1 लिखा है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपने लिखा है, मैं आपसे कहूँ मैं R2 प्लस R1 प्लस R3 करूँ तो भी सेम आएगा, बट अगर यहाँ पहला R2 है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पहला R2 होना चाहिए। ये रूल है डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट कहता है अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो जो आपके राइट हैंड साइड में पहले लिखा है आपको वैल्यू उसी में जाके पुट करनी होती है, राइट। अगर मैंने यहाँ R1 लिखा है तो मुझे वैल्यू कहाँ जाके रखनी होगी? R1 में। तो मैंने ऐड कर दिया तो ये मुझे ये मिला, बाकी सब जो भी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम थे उनकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम मिली। जब मैंने इनको ऐड किया तो ये 0 0 0 आ गए, बाकी सब सेम। हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट की वैल्यू जीरो है तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डायरेक्ट जीरो रख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो गई? जीरो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम, एनी डाउट? किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो, और अगर क्लियर है तो मुझे नो डाउट के साथ रिप्लाई कर दो। सौरभ गौर नो डाउट, वत्सल नो डाउट, सतेश, आयुष, सब लोग रिस्पॉन्स करो बेटा। अभिषेक, अनूप, अनुराग, विकास मौर्य नो डाउट, कनक, रोशन नो डाउट। और कोशिश करो सब लोग वन बाय वन करके मुझे क्लास में एक्सप्लेन भी करो, आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप कर ले रहे हो। बाकी लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं? सोनू, ओके गुड। चलो अब ये लिख लिया सब लोग, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। सोनू बेटा क्या फिर से बता दूं? देखो मैं, ये आप लिखे रहो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बताने जा रही हूँ, वहां पे अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप फिर से मुझसे डिस्कस करना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक दो क्वेश्चन जितना डिस्कस करोगे ना उतना ज्यादा तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या। ओके, चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर उसमें कोई भी डाउट होगा तब आपको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। शो दैट शो दैट 1 1 1 A B C B plus C C plus A plus B is equals to 0। 2 मिनट का मैं टाइम दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व कर लिए। अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करूंगी। अगर किसी का भी सॉल्व हो जाए तो आप मुझे रिस्पॉन्स करिएगा।
ट्राई करिएगा, सबसे पहले चेक करिएगा क्या किसी रो या किसी कॉलम में मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या तीनों रो या तीनों कॉलम को ऐड करने पे आपको कुछ मिल रहा है। ऐसे ही करके आप चेक करिए, किसी का भी सॉल्व होगा तो रिस्पॉन्स करना। रोशन, आंसर तो बेटा दिया गया है, आप चेक कर लो, आंसर मैंने राइट हैंड साइड ऑलरेडी दिया गया है। दैट मीन्स क्वेश्चन कह रहा है आपको इसको शो दैट, दैट मीन्स आपको इसको दिखाना है, या फिर क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि आपको प्रूफ करना है। दैट मीन्स जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे तो आपको राइट हैंड साइड मिलना चाहिए। आयुष विश्वकर्मा डन, रोशन यादव, ओके रोशन का भी डन, अरुण सिंह डन, गुड बेटा। आप तीनों में कौन एक्सप्लेन करेगा? आयुष विश्वकर्मा, ओके ठीक है आयुष, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, कौन कौन सॉल्व कर ले रहा है, देन आप एक्सप्लेन करना। किसी और का सॉल्व हुआ कि एक्सप्लेन किया जाए क्वेश्चन? वत्सल डन, विकास, इसका मतलब एग्जाम्पल होता है बेटा। विकास डन, वेरी गुड। ओके देन आयुष क्वेश्चन को समझाने जा रहा है, एक बार अच्छे से समझना, उसके बाद भी किसी को डाउट होगा तो मैं क्लियर करूंगी। ओके सोनू कुमार डन, वेरी गुड सोनू। आपको सोनू शायद प्रीवियस क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बेटा। आयुष आप अनम्यूट कर लो। हेलो हेलो आयुष आवाज आ रही है बेटा, बताओ आप। मैम, इसमें ये फर्स्ट रो में लिखेंगे 1+a+b+c। राइट, ये फर्स्ट एलिमेंट होगा और फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट वही होगा ए, और फिर b+c। फर्स्ट और दूसरे आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया पहले मुझे ये बताइए। लेफ्ट हैंड साइड लिया है हम लोगों ने, राइट? यस मैम, r1 = r2+r1+r2+r3। अब एक बार समझो, अगर आप ये कर रहे हो तो इसका मतलब है आपको इनको ऐड करना पड़ेगा। आपने कहा R1, R2, R3 को आप ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स आपको ये तीनों वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके कोई फायदा है आपको? मैम C1 से शुरू होगा तब। वेरी गुड बेटा, अभी क्लियर है ना? आपको किसको ऐड करना होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3, यस मैम, और ये C1 क्या + जाएगा? C2 + C1 से वेरी गुड। 1+a+b+c ये फर्स्ट एलिमेंट होगा। सेकंड सेकेंड ए मैम, अच्छा, सेकंड कॉलम का 1+b+c+a, राइट, नेक्स्ट 1+c+a+b, और बाकी मैम वैसे ही लिख देंगे। देन मैम, ये इसमें जो फर्स्ट कॉलम है इसके सभी एलिमेंट सेम है। देन फर्स्ट कॉलम को देन फर्स्ट कॉलम के सेम है, जिसके कारण इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है मैम, प्रॉपर्टी नंबर। बेटा डिटर्मिनेंट की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी होती तो जरा ये चेक करो, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे भी तो सब सेम है ना, 1 1 1, तो हम इसको डायरेक्ट जीरो क्यों नहीं कर दिए? बताओ मुझे। आप कह रहे हो कि मैम ये पूरा सेम है तो आप इसको डायरेक्ट जीरो कर दीजिए, राइट? मैंने कहा जो क्वेश्चन मुझे दिया गया है वो भी तो बेटा सेम है, तो मैंने वहीं पे क्यों नहीं जीरो कर दिया? ओके मैम, थोड़ा समझने में दिक्कत हो। क्लियर है ना? मतलब तुम्हें क्या गलत किया ये क्लियर है ना बेटा? यस मैम, यही गलती हो गई। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई। म्यूट कर लो बेटा। और कौन एक्सप्लेन करेगा? ओके विकास मौर्य।
हाँ विकास बताओ बेटा। मैम पहले R1 माइनस बेटा R1 आवाज चेंज इनटू। बहुत धीरे आ रही है तुम्हारी। मैम अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। पहले ये मिटा दूं मैं। यस मैम, प्लीज कर दीजिए। आप बताओ बेटा क्या करूं। मैम पहले जो ऑपरेशन अप्लाई किए हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ मैम। R1 change into R1 minus R2 and R2 change into R2 minus R3। मैं यहाँ क्या लिखूं? R1 में R1 माइनस R2 R1 में, yes ma'am, और and then R2 change into R2 minus R3। राइट। yes ma'am। क्या आएगा बताओ। अब मैम पहले रो में 0 राइट। 0 A minus B A माइनस बी देन and then इसमें आएगा B minus C। B माइनस A C oh sorry ma'am, yes ma'am, A। राइट। नेक्स्ट। yes ma'am। मैम सेकेंड रो में 0 राइट। B minus C राइट। C minus B। वेरी गुड। नेक्स्ट। मैम थर्ड रो में मैम वैसे ही लिख देंगे 1C A plus B। ठीक अब क्या करूं? मैम अब C1 के अकॉर्डिंग वो क्या कर देंगे, स्पेंडिंग मतलब विस्तार कर देंगे। मतलब आपके अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सपेंड करके देन सॉल्व करूं। यस मैम। ओके डन। ठीक है ठीक है विकास अनम्यूट कर लो बेटा। म्यूट कर लो आप। अब कोई और समझाएगा? बताओ किसी और को समझाना है? अब कई लोगों ने कहा हो गया है। चलो फिर मैं समझाती हूँ। देखो पहली बात मैं कहूँ बेटा, अगर मुझे कोई क्वेश्चन 0 के बराबर दिया गया कि आपको 0 प्रूव करना है, तो पहली कंडीशन मैं कहती हूँ कि आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं। ये मेरे अकॉर्डिंग मेरा रूल कहता है कि आप वहां पे एक्सपेंड मत करो। क्या करो? अगर मैं इसको सिंपली लिखूं, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, दैट मीन्स मैं ये पूरी वैल्यू लेके चल रही हूँ। ठीक, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर रही हूँ और मुझे इसको 0 के बराबर दिखाना है। सबसे पहला जो मैंने आपको रूल बताया था, मैंने कहा आप चेक करो क्या कुछ कॉमन है। कुछ भी कॉमन कहीं पे भी नहीं था, राइट। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि आप देखो अगर मैं इन तीनों को ऐड करती, जैसा आयुष ने आई थिंक एक्सप्लेन किया था, अगर आप इन तीनों को ऐड करते तो आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? मुझे मिल तो जाता तीनों सेम, बट ऐसा कोई रूल हमने नहीं पढ़ा है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट बराबर हैं तो आप उसको 0 कर दो। मैं आपसे कहती हूँ मैंने कुछ ये किया, जरा ध्यान से समझना। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या आएगा? इनको ऐड किया मैंने तो आया a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट मैंने ऐड किया तो b प्लस सी प्लस ए। नेक्स्ट मैंने ऐड किया तो c प्लस ए प्लस बी। राइट, आप तीनों चेक कर लो, तीनों क्या आया? a प्लस बी प्लस सी। चलो जरा यही करके देखते हैं क्या आया। मैंने कहा मुझे ऐड करना है, ये कॉलम है राइट, C1 C2 C3। मैं इनको ऐड कर रही हूँ, दैट मीन्स मैंने दोनों कॉलम्स को ऐड किया है। तो मैंने यहाँ लिखा कि C2 में लिखिए आप C2 प्लस C3। अभी आपको C1 C2 में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कब हम R लेते हैं कब हम C लेते हैं, बट ध्यान रखो अगर आप इनको ऐड कर रहे हो तो रो तो एक ही है बट कॉलम कितने हैं? दो। तो दो कॉलम है, दैट मीन्स आपने दोनों कॉलम्स को ऐड किया। जब भी कंफ्यूजन हो यहाँ पे R1 R2 R3 और यहाँ पे C1 C2 C3 मेंशन कर। अब पहला कॉलम तो सेम था, नो चेंज। दूसरे कॉलम में क्या किया? मैंने ऐड करके लिखा। ऐड किया तो आया ये a प्लस बी प्लस सी। यहाँ ऐड किया मैंने तो दिस इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए। यहाँ ऐड किया मैंने तो c प्लस ए प्लस बी। लास्ट वाले में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, तो लास्ट वाले को ऐड कर दिया। राइट, डिटर्मिनेंट कहता है कि अगर आपको किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ भी कॉमन है, विकास नो प्रॉब्लम बेटा, आपने किया ये बड़ी बात है, गलत किया सही किया, सॉल्व हुआ आपका, वो इनफ है। आपके किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ कॉमन है तो आप उसको बाहर रखिए। देखिए सेकेंड वाले कॉलम में a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन था, मैंने इसको बाहर लिख लिया।
कुछ भी किसी रो में कॉमन है तो आप बाहर कर लो। क्या बचा, ये 1 1 1 बचेगा। यहां से मैंने जब पूरी वैल्यू कॉमन ले लिया तो यहाँ भी क्या बचा, 1 1 1 बचा, लास्ट वाला एज इट इज। और शायद आपको याद होगा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट हमें दिया जाए, वहां पे दो रो अगर आपस में बराबर है, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में बराबर है, तो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू को 0 रख सकते हो। यहाँ पे क्या क्या बराबर है आप मुझे बताओगे? क्या कोई दो रो या दो कॉलम यहाँ पे आपको बराबर दिख रहा है? बताओ सब लोग, क्या कोई दो रो दो कॉलम बराबर दिख रहा है? यस। कौन कौन सा? कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने डायरेक्ट 0 रख दिया और साइड में मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे C1 एंड C2 के सारे एलिमेंट बराबर हैं, और किसी का भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, 0। दैट इज राइट हैंड साइड। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर से डिस्कस करो। कहीं पे भी छोटा सा भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप फिर से डिस्कस कर सकते हो। ओके विकास, नो डाउट। विकास, जो आपने किया था बेटा वो भी सही था एकदम, बट मेरे अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को जितना शॉर्ट में करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। वत्सल सेकंड लाइन, कौन सी सेकंड लाइन वत्सल? ये तो मैंने बेटा आरएचएस लिया हुआ है पूरा। यहाँ पे मैंने दो कॉलम्स को ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैं इनको ऐड करूंगी तो मुझे कॉमन मिल जाएगा, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे ऐड करके लिखा। रूल कहता है कि अगर यहाँ पे कुछ भी कॉमन दिख रहा है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई भी एलिमेंट पूरा कॉमन है, तो आप उसको बाहर निकाल लीजिए। मैंने यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल लिया। अगर आप यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लोगे तो यहाँ भी बचेगा 1, यहाँ भी आएगा 1 और यहाँ पे भी आएगा 1। और यहाँ पे देखिए दो कॉलम्स बराबर है तो वैल्यू हो जाएंगे। सब लोग एक बार रिस्पॉन्स कर दो, क्लियर है तो। विकास का रिस्पॉन्स आया है मुझे। अतुल बेटा, अगर यहाँ पे C1 में कॉमन क्या है आप मुझे बताओ। C1 में लिखा है 1 1 1। इसमें आप क्या कॉमन लोगे बाहर? अगर आप बाहर 1 कॉमन लोगे तो भी तो अंदर 1 बचेगा ना। ऐसा तो नहीं है 1 कॉमन लेने से 0 बच जाएगा। इसीलिए मैंने कॉमन नहीं लिया बेटा, शुरू में कुछ कॉमन है ही नहीं। दूसरे कॉलम में 1 1 कैसे आया बेटा? दूसरे कॉलम में 1 1 ऐसे आया कि मैंने यहाँ से ए बी सी को कॉमन ले लिया। आपको पता है ना, अगर कहीं से कोई वैल्यू कॉमन ले लोगे आप पूरी, तो उसकी जगह पे हमेशा क्या बचता है, 1, राइट। अगर मैं यहाँ से अगर आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बाहर कर लोगे तो 1 ही बचेगा। यहाँ पे भी लिखा है a प्लस बी प्लस सी, आप बाहर निकाल लिए तो भी 1 बचा। यहाँ पे भी लिखा है a प्लस बी प्लस सी, आपने बाहर कर लिया तो वैल्यू क्या बची, 1। ओके, अब क्लियर है? जिनको भी डाउट था अब क्लियर है? कमलेश पाल बेटा आपका क्लियर है? अतुल तुम्हारा क्लियर है? ओके गुड, चलो फिर आगे बढ़े हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जितने क्वेश्चंस करेंगे उतनी तरह से आप अलग अलग ट्रिक सीखोगे, तो क्वेश्चंस करते जाओ। ओके अब हमने टोटल 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी। अब मैं आपको आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बताने वाली हूँ कि डिटर्मिनेंट में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या दी जाती है। तो लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 5। इफ ऑल द एलिमेंट, मैं लिख रही हूँ आप लोग कॉपी करिए। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम of a determinant is multiplied by the same number, let number is k,
same number, then the value of determinant is k times of the given determinant. Then the value of determinant is k times of the given determinant. That is, मैंने लिखा a1 b1 c1, that is ka2 kb2 kc2, and this is a3 b3 c3. इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊं. लिख के रिस्पॉन्स करिएगा सब लोग. कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने, तो आप पूछ भी लीजिएगा. मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और any column of a determinant is multiplied by the same number, let k, then the value of determinant is k times of the given determinant. Ayush done, Vikas, Vatsal. जो लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, बेटा आप भी रिस्पॉन्स दो. आप रिस्पॉन्स दोगे तब आपको लगेगा कि हाँ आप क्लास में एक्टिव हो. हिमांशु, कनक डन, सोनू डन. रितेश पांडे डन. ओके, चलिए अब समझते हैं क्या है ये प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी कहती है, अभी अभी मैंने आपको यूज करके भी दिखा दिया. मैंने कहा अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आपको कुछ कॉमन दिखता है, जैसे अभी हमें a प्लस बी प्लस सी कॉमन दिखा था, राइट. वैसे ही आप यहाँ पे चेक करो तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, k. तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू कॉमन है आप उसको बाहर लिख लीजिए और अंदर डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड ये हो जाएगा आपका a3 b3 c3. ये होगा आपका आंसर, राइट. अगर किसी में कोई भी वैल्यू कॉमन है तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, आप वहां पे नॉर्मली उस वैल्यू को बाहर कॉमन ले सकते हो. लिखा है अगर कोई भी रो या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे देखो सब किससे मल्टीप्लाइड था, k से, तो आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जो गिवन डिटर्मिनेंट दिया गया है उसका k टाइम्स हो जाएगा. राइट, आगे बढ़िए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ. ओके, अनूप डन. चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 6. According to this property, if in a determinant each element in a row or column consists of sum of two terms. अभी लिखते जाइए, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि क्या कह रही है ये प्रॉपर्टी. देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of two determinants
of the same order. That is ये जो यहाँ पे मैं A1, A2, D1, D2 ये सब यूज कर रही हूँ, ये नॉर्मल कोई भी टर्म्स हो सकते हैं. दैट मीन्स ये आपका वेरिएबल भी हो सकता है, ये आपका नॉर्मली कोई भी कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. लिख के मुझे बताइएगा. अनूप कुमार यादव डन, विकास मौर्य डन, वत्सल डन. ओके अब समझो बेटा क्या है ये प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम, फॉर एग्जांपल ये हमें दिया गया था कॉलम, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो टर्म के सम से मिलके बनती है. आप चेक करो यहाँ पे दो दो टर्म का सम है, राइट. तो ये रूल कहता है कि आप इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं. दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करने का फायदा ये होगा कि आप उसको इजिली सॉल्व कर लेंगे, राइट. पहला वाला जो डिटर्मिनेंट होगा वो इसके पहले एलिमेंट को लेके लिखिए. पहला एलिमेंट क्या लिखा मैंने, A1, A2, A3. पहले कॉलम का पहला एलिमेंट लिया, बाकी ये दोनों सेम. दैट मीन्स ये आएगा आपका C1, C2, C3. ये आएगा आपका D1, D2, D3, राइट. देन आप प्लस लगाइए बीच में, फिर इसका सेकेंड एलिमेंट ले लीजिए. जब आप इसका सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा B1, B2, B3, and again last two columns same, that is C1, C2, C3, and this is the D1, D2, D3, right. ये रूल कह रहा है कि अगर ये जो आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है ये आपका थर्ड ऑर्डर का है, तो जो यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट आएंगे वो भी थर्ड ऑर्डर के ही होंगे. दोनों थर्ड ऑर्डर के ही होने चाहिए. सिर्फ आप उनको दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हो, और ब्रेक करने का फायदा ये होगा कि आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, राइट. तो सब लोग ये लिख लीजिए. कहीं कोई कंफ्यूजन तो फिर से डिस्कस करिएगा. बट ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उस रो या उस कॉलम में जितने एलिमेंट दिए गए हैं वो सारे एलिमेंट दो के सम होने चाहिए. अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ जो दो का सम नहीं है तब हम ये रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे. ओके विकास डन. बाकी लोग लिख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करिएगा. आयुष डन, सोनू डन, रितेश, हिमांशु, अनुराग, कनक, रविंद्र. ओके गुड. मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप सचिन, अतुल, राइट. मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप मुझे बताइएगा अगर मैं उसको अलग अलग डिस्टिंग्विश करूंगी तो क्या आएगा. बताइए अगर मैं इसको अलग अलग दो पार्ट में ब्रेक करूंगी तो क्या आएगा. जिसका होगा हाथ उठाइएगा. ओके डन. मैं बताती हूँ कैसे करेंगे, ठीक है.
क्योंकि टाइम फिर चला जाएगा। आयुष, विकास का हो गया है। देखो, जब भी बेटा आपको इसको सॉल्व करना होगा, अभी आपको ये क्वेश्चन दिया गया था और कहा था गया था सॉल्व करिए, तो आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो। अगर मैं ये रूल लगाऊंगी तो क्या आएगा, रूल के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करना है मुझे दो पार्ट में, राइट। तो पहला वाला सेम, पहले वाले में नो चेंज, इसका सबका पहला ले लो। अगर इनका पहला पहला एलिमेंट लोगे तो आएगा बी सी ए, और लास्ट वाला कॉलम सेम जो आपको दिया गया था सी ए बी, राइट। प्लस किया मैंने अगेन, फर्स्ट और थर्ड कॉलम में नो चेंज, तो ये एज इट इज रहेगा ए बी सी, ये रहेगा सी ए बी। सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में आप सेकंड वाली वैल्यू को ले लो तो आपको मिलेगा क्या, ए बी सी, राइट। अब मैं कह रही हूँ उसका एडवांटेज क्या हुआ ये भी समझो। एडवांटेज के अकॉर्डिंग देखो, पहला वाला डिटर्मिनेंट तो वैसे ही रहेगा, मतलब आप इसको सॉल्व कर सकते हो जैसे भी आपको सॉल्व करना है इसको, राइट। अगर मैं सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट की बात करूं तो क्या मैं इसको डायरेक्ट जीरो लिख सकती हूँ, क्यों लिख सकती हूँ, मुझे रीजन दीजिए आप लोग। अगर मैं सेकेंड डिटर्मिनेंट की बात कर रही हूँ तो क्या मैं सेकेंड डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट जीरो लिख सकती हूँ, और अगर लिख सकती हूँ तो विथ रीजन, मुझे रीजन बताइए क्यों लिख सकती हूँ। सौरभ, सोनू, यस बेटा रीजन दो मुझे, मैं क्यों लिख सकती हूँ। आशुतोष पांडे, वेरी गुड। सौरभ गौर, रोशन, गुड, राइट। आप इसको जीरो इसलिए लिख सकते थे क्योंकि यहाँ पे कॉलम C1 और कॉलम C2 की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों इक्वल आ रही है। दैट मीन्स आपका डिटर्मिनेंट आसान हो गया, आपको मिला क्या, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, राइट। दैट मीन्स दिया ये गया था बट प्रॉपर्टी का यूज करके हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया स्टार्टिंग में। राइट अनुराग, जो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अनुराग के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अभी तो हमें एक कॉलम में मिल रहा है तो हम उसको इजीली कर ले रहे हैं। अगर हमें हमें तीनों कॉलम में ऐसा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन है अनुराग। नेक्स्ट क्लास में मैं यही क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि अगर आपको तीनों में मिलेगा तो हम क्या करते हैं, राइट। सो फिर आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। Okay, thank you everyone.